तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आपका बहुत बहुत मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ, देखकर आपको लग ही रहा होगा। तो वो मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो ये मेरा जो वीडियो है वो है सुबह 3:30 बजे की। तो 3:30 बजे मैं इतनी जल्दी से क्यों उठ गई हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है गंगा मैया नहाने के लिए, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। तो मेरी जो बुआ सास हैं वो और उनके बहू और बेटे और साथ ही उनके यानी कि मेरे जेठ और जेठानी और उनके बच्चे यानी कि मेरे जेठौत वो आने वाले हैं। तो इसलिए मुझे निकलना है 5:30 बजे। तो मैं जल्दी से ही उठ गई हूँ क्योंकि उससे पहले मुझे अपनी पूजा पूरी और साथ ही मेरा खाना और पीना वो सब कुछ देखना है। और छोटी है तो कृष्णा परेशान कर लेता है, इसलिए पूरा काम मैं उसके ऊपर छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन उससे पहले खा ली है मैंने गोली, जो कि है मेरी उल्टी की गोली। तो गाड़ी में होती है मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, इस वजह से मैंने अपनी कर ली है खाकर अपनी गोली की तैयारी पहले से ही, क्योंकि जब मैं निकलूँगी जब तक ये अपना काम गोली कर देगी। इसलिए अब मैं सबसे पहले गोली खाने के बाद नहा कर आती हूँ उसको। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद में और दिखाती हूँ अपने किचन का रूटीन। तो नहा कर मैं आ गई हूँ, अब बज रहे हैं 4:10। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले किचन से भगवान के पर्दे नहीं खोले हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह है, दिन भर फिर वो खड़े ही रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो मैं उन्हें आराम करने देती हूँ। तो इधर देख ये सब्जी चढ़ा दी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इधर बन रही है मेरी और छोटी की चाय पहले, उसके बाद बनाऊँगी फिर मम्मी पापा की। इधर ये टमाटर धनिया निकाल लिया है, इधर काट दी है मैंने काशी फल, जो कि रात को ही काट के रख लिया था सुबह जल्दी की वजह से। इधर मैंने ताज़ी पानी भी भर लिया है वही जग में और बाल्टी में भगवान जी की। तो मैं जल्दी से लग गई थी अपनी स्पीड में, एकदम फास्ट। तो मैंने यहाँ पर अपने जो सब्ज़ी है वो काटी और साथ ही में मैंने मटर चलाने के लिए भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। तो फटाफट मैंने सब्ज़ी को काटा, अपने धनिए और मिर्च और टमाटर वो भी डाल रही हूँ। प्याज तो हम आपको पता है हम डालते ही नहीं क्योंकि इससे बनता है भोग। तो कुछ इस तरह से ही मेरी बहुत जल्दी तैयारी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ मैं सुबह क्योंकि मुझे टाइम से निकलना है, कैसे भी लेट ना हो जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मैंने रख दिया है अपना आटा चलने के लिए। और पता नहीं पागलों की तरह मैं क्या ढूंढ रही हूँ, हड़बड़ी में कुछ मिलता भी नहीं है। तो बस जल्दी कुछ इस तरह से ही रहती है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि भोग बनाऊँगी मैं आकर, उससे पहले मैं निकाल लेती मठा चला लूँगी तो ताजी माखन का मैं भोग लगा जाऊँगी और रोटी सब्जी का भोग लगा दूँगी मैं आकर के। तो बस कुछ इस तरह की ही मेरी तैयारियाँ हैं, देखो क्या हो पाता है क्या नहीं। तो लगी तो बहुत तेज़ी से हूँ मैं। तो इसमें डाल दिए हैं मैंने सारे मसाले और फ्लेवर के लिए डाला है इसमें मैंने काला नमक। तो मेरा ये तैयार होगा तब तक मैं छान लेती हूँ अपना आटा। और धनिया भी मैंने काट ही लिया है साथ के साथ, बार क्या काटना था। चाय मेरी पत्का आ चुका है फटाफट। तो सब तो नहा कर तो किचन का सारा काम निपटा कर मैं आ गई हूँ मेरे मंदिर में और मैंने पर्दे खोल दिए हैं। सर झुकाकर मैंने उनके नया बंधन प्रणाम भगवान को, और मैं बहुत जल्दी से ही निराने भगवान को लग गई हूँ। तो ये इनका कर रही हूँ मैं श्रृंगार। आज मैंने अभिषेक नहीं किया था क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं किया था अभिषेक। तो भगवान पर निखार भी नहीं आया है, और जिसे निखार नहीं आता है तो पता नहीं क्यों मन बहुत उदास सा रहता है। तो मैं बहुत जल्दी से इनके रोल चंदा लगा कर तिलक कर रही हूँ, बहुत जल्दी फटाफट। तो अभी काम काफ़ी बाकी है मेरा, और अभी उनका फ़ोन भी नहीं आया कि वहाँ से निकले हैं या नहीं। तो मैं अपने जल्दी से मैं अपना इनका तिलक चंदन कर रही हूँ। आज पहना है मैंने हरे पोशाक, तो बहुत ही जल्दी में। भगवान का नाश्ता कर दिया है तैयार। तो लड्डू हैं, माखन मिश्री है। तो आज बुधवार है और गणेश भगवान को लड्डू प्यारे हैं। और
गलत है बेटा। अरे मैं भी तो आ रहा हूँ। चाची आ रहे हो सब? चाची और मैं कंपटीशन लगाएंगे। चाची और क्या चाची तो वैसे ही रहना। बबली कह रहे हो अब तो वो चाची ये थोड़े घेरे में से सही आती है तो ऊपर खड़े, मेरी वाली नीचे वाली सीढ़ी पे आए। ये पकड़। अरे यार तुम डर रहे हो। अरे खंगाल के भरना सारी बोतल। ना सोनू तो कहते उन्हें प्रसाद तो लिया प्रसाद इसमें तो यार तू ले आई ना 2 बोतल। दो कट्टी। कौन तो मैं भी तो लाई हूँ। लक्ष्मी चाची कह रही मैंने क्यों करी, अच्छी बात है। ये दे दो तो वो अपनी कट्टिया कह रही तो मैं अपनी 2 बोतल उनके लिए ले आई। 3 बोतल मुँह के ले जाएंगे जब तक भगवान ने चाहिए और चक्कर लगा देंगे। चाची 1 2 और 5 किलो का डिब्बा ना लाए। हाँ सब बोले का मोची की तो दे। हाँ हैगा सब। एक वो तो यही में लाते हो भरो। हाँ यही में बोतल और एक वो 5 लीटर की। ये इधर रुक जा बेटा। अरे 10 रुपए की चुनौती देंगे। मम्मी को धूप बत्ती भी आएंगे, तसल्ली मारो सब कर लेंगे। लाओ मम्मी। अरे अम्मा जा पकड़ के से आगे नहीं बिस्सू चाचा हमारी तरफ ही है। इतने पहिए वो ज्यादा नहीं। ये बढ़िया है यहाँ पे सब। रोजी पकड़ ले। ना धो लइयो बीवी। हाँ धो लूंगी। जब मजदूर फसूड़े जब का भर रही है। ला ले आई यार मम्मा हर बार आ जाए करो। हां पापा को तैयार कर ले, हम आ जाए करेंगे। अभी सफाई वैसे है जल बढ़ जाए। हाँ हाँ नहीं लेकर। अरे नहीं ये ना उतार के रख दो। आगे तो भर ले। हाँ यार झूठी मार ले ना उस करके बस ज्यादा डूकी मारो। वीडियो में मार ली 5 उनने और मारनी चाहिए ना। रोज मजाक ना सिर से आगे चला दो आगे। जा जा बेटा जाओ। साल में मेरी चप्पल पहन ली। साल में एक बार हमें दीदी चल 1 5 चल 2 7 5 पता क्या हो गया सब दे दिए करके सबके नाम ले लेंगे। अम्मा बाबा बड़े बूढ़े कुंडल बच गई ये वहां पे निकला। मैंने एक ही चढ़ाया। नदी तो तुम मैंने सही दे तो मैं चले दो ना। देखो इनके में दीपक आया, हमारे में दीपक नहीं आया। लाया 3 4 5 मिठाई तो 6 7 6 दीदी अब मेरा हो तो आगे में धूपबत्ती ना हमारे में कर देगी। तू मेरा देखी तीन जोड़ दे 10 रुपए रह गए। 10 रुपए रह गए हम पे रोजी नहीं तो दे गया था वो। अच्छा 50 की लाई में 60 दे रोजी ने 10 रुपए दी आई में भी बटुआ वही दरियाई में वो नहीं वो खा तो वहाँ पर था भोले बाबा का बहुत ही सुंदर मंदिर। वहाँ पर हमने सबने करी पूजा, जलाया नल, जल चढ़ाया और गंगे मैया का तो खूब करी थी पूजा और बहुत ही सुंदर था मंदिर। तो एक एक करके सबने करी और सब यहाँ पर नहा धोकर हो गए थे तैयार। और उसके बाद में फिर हमने तिलक लगवाया पूजा करने के बाद में। और था भोले बाबा का फोटो कितनी सारी ली थी, बहुत ही सारी ली थी। और देखो गंगा मैया कितनी दूर दूर तक दिख रही हैं। तो ये है बेलौन वाली मैया जो, और ये देखो मेरी और इनकी भी नहाते हुए की फ़ोटो है। और ये है नहाने के बाद की। और फिर हम पहुँचे थे बेलौन वाली मैया के दर्शन करने। तो आप सब लोगों ने भी कर लिए होंगे। तो मैं बहुत सारी पिक खींच के लाई हूँ आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए।
तो मैं गंगा जी से आ गई हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि मुझे कितनी थकान सी हो रही है, सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, चेहरा एकदम उतरा हुआ है। छोटी ने आज इतना सारा काम किया है, इतना काम किया है, पूरा घर जैसे कि हमने आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लॉग है एक दिन पहले का, उसमें कि कितनी गंदगी हो गई थी हमारे घर में। पूरे घर में धूल मिट्टी भरी थी गेहूँ की वजह से। यहाँ सामने वाले खेत वालों ने अपने गेहूँ निकाल दिए थे इधर ही हमारे घर की तरफ मुँह करके ही। तो सुबह से लगी बड़ी है, छोटी अकेली वैसे ही थी। तो खाना लंच सब उसने देखा, बच्चों को भी स्कूल उसी ने भेजा और साथ ही पूरे घर की साफ़ सफाई तो उसने नीचे से ऊपर तक लेकर सारी साफ़ सफाई एकदम क्लियर कर रही है। तो अभी काम सारा के सारा बाकी, अभी वो कपड़े सुखा रही है और मैं अभी पहले मैं कृष्णा को दूध पिलाऊंगी, मतलब कि बिस्कुट और दूध पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं और सारे बाकी के कामों को देखूंगी। तो फ्रेंड्स सारे में धोना धानी करी थी छोटी ने, ऊपर ही हुआ है अभी काम, नीचे का सारा भी बाकी है। वहाँ जा रही है छोटी और मुझे तो फ्रेंड पहले से बहुत थकान हुई पड़ी है। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो मेरे भगवान का भोग नहीं लगा था, सुबह में लगा के चली गई थी, दूध मिश्री लड्डू और माखन। अब मैंने आई तो देखा तो सारे में काम फैला हुआ पड़ा था। तो सबसे पहले मैं लग गई सगनवाने, मैंने कहा चलो आओ भोग थोड़ी देर बाद ही लगा दूंगी। तो अब मेरी भोग की तैयारी हो रही है। फोन उठा ओके, कल वाला का कह रहा हूँ, कल वाले को लाइट वाली चेक ना हुए, अब आज करेंगे। तो जब तक कोई तो चाहिए। हाँ जब तक कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 1:15 बज गया है, 1:15 हो रही हैं और काम हो चुका है ख़त्म। और ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो इन्होंने खा के बर्तन यहीं रख के एंड ये परी लंबी अपना गंगा जी नहा के आके 3:30 बजे की गई। वहाँ थोड़ा आर्कस कृष्णा भी है, नीचे बेड पर लेट के विक्स लगाया है। और तो फ्रेंड्स शाम की तैयारियां हो गई हैं शुरू। तो सिर्फ तवा चढ़ा है, उसके बाद यहाँ कुछ सामान आसपास तक आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये कंडे फोड़ रही है छोटी। और फ्रेंड्स ये इतनी पागल हो चुकी है, कल से झाड़ू लगाते जिसका कोई जवाब नहीं। जब मैं गंगा जी के लिए गई थी तो जब भी ये घर में सारा धो ही रही थी और मैं आई जब भी ये धो ही रही थी, तो फ्रेंड्स ना तो देखो हमारे गेहूँ हाथ लगे, ना लगा भूस, बस धूल हाथ लगी। गेहूं वाले जिसका खेत था वो ले गए, भूस भी वो ले गए, हमारे हाथ धूल लगी, लगा लो हिसाब। ऐसी है हमारी किस्मत। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी तैयारियां क्या हैं। तो ये है आलू की पिट्ठी जो बन करके तैयार हो गई है, और ये है चटनी का सामान। अभी चटनी पिसी नहीं है, चटनी अभी पिसेगी। और अभी मेरा आटा लगा नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी थकान सी हो रही है, सुस्ती सी बहुत ज़्यादा है, शरीर उठ नहीं रहा है, कैसे भी मेरे पास खींचना पड़ रहा है। तो बस इसी तरह से तैयारियां हमारे घर की चल रही हैं। अब मैं डालूंगी, आज चटनी के साथ बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, क्योंकि कान्हा का है बहुत जोर से मन खाने का। तो बस वही मेरी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे आलू के, और कान्हा वहाँ पर खा रहे हैं दही और अचार के साथ में। बिट्टू अभी नहीं खा रही है, वो खाएगी अपनी मम्मी के साथ। खाने में तो आप लोगों को पता ही है वो कितना ड्रामा करती है। और रात हो गई है काफ़ी, 7:30 हो रहे हैं। तो काम करते करते भी पता नहीं पूरे दिन का काम पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं होता है, कितना भी काम जल्दी कर लो। और अभी इतना काम बाकी है, एक पटिया भर के तो बर्तन पड़े हैं, और बच्चों की ड्रेस को भी अभी धोना है। मेरे जो गंगा जी के मेरे उनके कपड़े थे वो भी अभी डले हुए हैं, क्योंकि पता मैं आई थी छोटी ने उसमें डाल दिए थे पर्दे वगैरह जो रात को सब धूल में हो गए थे। तो पानी एकदम गंदा हो गया था, और निकाला तो छोटी कहने लगी कि अब मत डालो, शाम को डाल देना इसमें पानी, तो बच्चों की भी ड्रेस धुल जाएगी। बच्चों का स्कूल का ये ड्रामा है, आज भी बुधवार को वाइट पहन के जानी है, कल को भी वाइट पहन के जानी है। तो
अब ड्रेस वो ही धुलती है और यही दिक्कत चलती रही। तो फिर अब दोबारा से अभी कुछ महीने 2 महीने से ही हुई है ये ड्रामा इनका शुरू स्कूल वालों का, वरना सैटरडे उसको चलती थी बुधवार को ही, तो हो जाता था मैनेज, हफ्ते में 2 बार चलती थी। अब मैनेज नहीं हो पा रहा है, लगता है दोबारा वाइट एक और मंगानी पड़ेगी दोनों बच्चों की ड्रेस, तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो वो कपड़े धुलने हैं और अभी बहुत इतना काम बाकी है कि पूछो मत कुछ। तो फ्रेंड्स फाइनली बजने वाले हैं 9 और काम थोड़ा दबाव में आया है। तो काम कुछ इस तरह से है कि छोटी तो खा रही है खाना, साथ ही बिट्टो को पढ़ा रही है, खाना भी खिला रही है साथ साथ में, इधर काना की भी पढ़ाई हो रही है। ये कपड़े हैं जो कि अभी धुले हैं, जो इन पे प्रेस होनी है क्योंकि सुबह जाने वाले हैं स्कूल। यही बच्चे पहन के जाएंगे यही वाली ड्रेस। मैं भगवान जी को सुनाने वाली हूँ, तैयारी पूरी करी आई हूँ, दीपक धो के रखे आई हूँ, अभी उन्हें बाती लगा के रख दूंगी सुबह तुलसी मैया के लिए, मंदिर के लिए। सुबह जल्दी से बहुत हेल्प हो जाती है। और फ्रेंड जाने वाले थे हम आज गंगा जी नहाने वाले, जो हम यहाँ से निकले थे वो निकले थे अनूप शहर के लिए, क्योंकि हमारे जो शिकारपुर से अनूप शहर जो है वो नज़दीक पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम निकले तो हमें बताया फ्रेंड, यहाँ से हम निकले थे गंगा जी नहाने के लिए, तो शिकारपुर से पास जो हमारी गंगा मैया पड़ती हैं वो पड़ती हैं अनूप शहर वाली, तो वहीं नहाने के लिए निकले थे। लेकिन फिर मतलब या तो माता रानी की कृपा समझ लो या जो भी है, ऐसी मेहर हुई माता रानी की कि हम पहुंच गए आज वाली मैया के पास। और वहाँ पे कलकत्ती नरोरा है, वो घाट है, बहुत अच्छा घाट है नहाने के लिए, तो हम पहुँच गए वहाँ। और वहाँ से मैं ये खरीद के लाई हूँ पर्स, तो बताना कैसा लग रहा है। वो पोएम नहीं है। और फ्रेंड एक बात और मैं आपको बता दूं कि बैसाख में जो गंगा मैया नहाने की जो महिमा है बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमारा बैसाख का काम चल रहा था और हमारे जो बुआ सास के जो बहू बेटे हैं वो उनके साथ हम गए थे गंगा जी नहाने, तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी हो जो हम इतने बिजी टाइम में से चले गए, वरना हो सकता है हम ना भी जा पाते। लेकिन गंगा मैया नहाने की बहुत महिमा है इस बैसाख में, तो आप भी फ्रेंड ज़रूर जाइए। और आप कहाँ से हैं, आपके पास कौन सी गंगा मैया पड़ती हैं आपके नज़दीक, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मैं सुना लेती हूँ अपने भगवान को। और कलकत्ती वाली मैया आपके पास पड़ती हैं या फिर जो या अनूप शहर वाली मैया पड़ती हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मैं सुना लेती हूँ अपने भगवान जी को, क्योंकि सुबह से बैठे हुए हैं, आज ये थक गए होंगे, तो मैं इन्हें सुला लेती हूँ और फिर उसके बाद दूध भी पिला देती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें। तो फ्रेंड आप सबके आशीर्वाद से हम बहुत ही, आप सबके प्यार और दुलार की वजह से, आप सबकी मेहरबानी की वजह से हमने बहुत समय में बहुत अच्छा टाइम पकड़ लिया है, बहुत आगे आ गए हैं हम। तो फ्रेंड ऐसा ही प्यार और दुलार हम पर बरसाते रहिए ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आपको अगर हमारी ये थोड़ी टेंशन भरी ज़िंदगी, थोड़ी कॉमेडी भरी ज़िंदगी अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाना एक बार। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, यानी कि कल सुबह। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और आप सबको राधे राधे।